गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस नए लेक्चर में। आज हम स्टूडेंट्स एक और थ्योरम प्रूफ करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ और, ये जो थ्योरम है एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है वहाँ आई भी हुई है एग्जाम में 2000 में और 2008 में। ठीक है, और आने को ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आई है 2014 और 16 में। ठीक है, लिख लो कहीं भी 14 और 16 में स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आई है। क्लियर? तो देख लेते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या है। लेट पी बी अ प्रोजेक्शन ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच। पी कोई प्रोजेक्शन है हिल्बर्ट स्पेस एच के ऊपर। प्रोजेक्शन क्या होता है तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। यदि आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्कशन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, हमने आपको वहाँ बताया प्रोजेक्शन, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या होता है। विद रेंज एम एंड नल स्पेस एन। पी कोई प्रोजेक्शन है तो भैया एम कोई रेंज स्पेस भी मिलेगा और एन कोई नल स्पेस भी मिलेगा। देन एम परपेंडिकुलर होगा एन के। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, अगर कोई पी प्रोजेक्शन है हिल्बर्ट स्पेस एच के ऊपर तब हम प्रूफ करेंगे एम परपेंडिकुलर होगा एन के इफ एंड ओनली इफ पी इज सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजेंट क्या होता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, एक तो एम परपेंडिकुलर होगा एन के इफ एंड ओनली इफ पी सेल्फ एडजेंट, और इस केस में हम प्रूफ करेंगे एन इक्वल टू एम। बताइए एम और ये क्या है, क्या लिखा हुआ है ये? हमने आपको बताया था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, कुछ याद है? ये यहाँ पे शो करता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। क्लियर? उसकी भी डेफिनेशन नहीं पता है तो स्टूडेंट्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ वहाँ से समझ लीजिए। इन चीज़ों को, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। क्लियर? देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने माना पी कोई प्रोजेक्शन है, ठीक है। लेट पी बी अ प्रोजेक्शन ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच एंड एम बी इट्स रेंज स्पेस, और एन क्या मान लिया, नल स्पेस। ये सब चीज़ें आपको दी हुई है। क्लियर? अब देखिए, अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। जो मैं बोल रही हूँ वो मैंने बताया हुआ है, लिखवाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट मैं बोल रही हूँ डेफिनेशन, ध्यान से सुनिएगा प्रोजेक्शन की। अब प्रोजेक्शन ऑन अ बनास स्पेस बी, प्रोजेक्शन होता है हम बनास स्पेस बी के ऊपर डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर होता है। प्रोजेक्शन एक आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर क्या होता है? आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर का मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे कि टी कोई आप मान लीजिए आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है, टी कोई आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टी। क्लियर? तो पी प्रोजेक्शन है, इसका इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी है। क्लियर? एक चीज समझ आई प्रोजेक्शन की। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, यदि एम और एन कोई दो स्पेस है, एक रेंज स्पेस हो गया और एक हो गया आपका नल स्पेस। ठीक है, तो एम और एन डिफाइन कैसे होते हैं ये सब चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। देख लीजिए, एम डिफाइन होता है स्टूडेंट्स पी एक्स। ठीक है, जहां पर एक्स का हम बिलोंग करेगा आपका बनास स्पेस बी में। ठीक है, और एन नल स्पेस वो क्या होता है, उसमें आता है स्टूडेंट्स कोई भी एक्स जो बी से बिलोंग करेगा और जिसके लिए पी एक्स इज इक्व टू होगा जीरो। नल स्पेस में एक चीज ध्यान रखनी है, पी एक्स इक्व टू जीरो होता है, इसका यूज हमारी थ्योरम में होगा। क्लियर? तब हम लिख सकते हैं इस बी को एम प्लस एन इस फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, बी कोई बनास स्पेस है, अब आप इस बी को रख सकते हो। ये क्या बताता है, डायरेक्ट सम। क्लियर? ये डायरेक्ट सम डिफाइन करते हैं हम इस तरह से, तो बी को आप डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हो एम और एन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एम और एन को डायरेक्ट सम की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, एम और एन क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। एम और एन क्लोज लीनियर सब स्पेस होते हैं। क्लियर? ये सब चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ जरूरत थी इसलिए आपको दोबारा बताई। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा हिल्बर्ट स्पेस एच है, तो आप एच को क्या लिख सकते हैं, एम प्लस एन। ठीक है, एक चीज़ और याद रख लेना, अगर यहाँ हम बनास स्पेस बी की जगह एच यूज़ करें तो जो ये एम और एन है ना, ये दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, यदि बी की जगह एच की बात कर रहे हो हिल्बर्ट स्पेस की, तो एम और एन ऑर्थोगोनल भी होते हैं। क्लियर?
तो अब देख लेते हैं, यहाँ हम एच की बात कर रहे हैं, हिल्बर्ट स्पेस में पढ़ रहे हैं। हिल्बर्ट स्पेस एक बनास स्पेस ही तो होता है, कॉम्प्लेक्स बनास स्पेस, जो कि कुछ प्रॉपर्टियां और सेटिस्फाई कर दे तो हम कह देते हैं हिल्बर्ट स्पेस। यानी कि आप हिल्बर्ट स्पेस की बात कर रहे हो तो नॉर्मल सी चीज़ है, बनास स्पेस तो ये है ही। क्लियर। तो अब देख लेते हैं, आप एच को लिख सकते हैं एम प्लस एन के डायरेक्ट सम की फॉर्म में। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या मानना है, एम परपेंडिकुलर है एन के। परपेंडिकुलर के अलावा हम इसे और क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर के अलावा हम इसे यहाँ ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, पता है आप लोगों को। ऑर्थोगोनल ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं यहाँ इस साइन का यूज, मतलब। ठीक है, तो देख लेते हैं एम ऑर्थोगोनल एन के हम मान के चल रहे हैं, प्रूफ क्या करेंगे, पी को सेल्फ एडजॉइंट। तो देन प्रूफ दैट पी इज सेल्फ एडजॉइंट। तो इसके लिए हमने कोई जेड माना है वेक्टर एच में। ठीक है, देन जेड कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, बिल्कुल। एच आपने एम प्लस एन की फॉर्म में लिखा है, डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिखा है, मतलब इसके कोई भी एलिमेंट ले लो उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो इसकी फॉर्म में। क्लियर। तो क्या होगा, कोई एलिमेंट एम का लेंगे, कोई एलिमेंट एन का लेंगे और प्लस की फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ ऐसे ही क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग कर गया, एम में, और वाई एन में बिलोंग करेगा। ठीक है, एक्स एम में और वाई एन में। देन हमने वैल्यू निकाली पी जेड कोमा जेड की। ये क्या है, पी जेड और जेड का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, पी जेड की वैल्यू आ जाएगी एक्स, क्यों आ जाएगी, जेड आपने कहाँ माना है, एच में, और एक्स और वाई, और ध्यान रखो एम और एन में। अब डेफिनेशन काम आने वाली है स्टूडेंट्स, देखिए पी जेड की वैल्यू एक्स कैसे हुई। पी जेड को आप क्या लिखेंगे, पी जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई। क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, पी एक्स प्लस पी वाई, है ना। देखो यहाँ क्या आएगा, पी एक्स प्लस पी वाई। वाई कहाँ माना है, एन में। एन क्या है, नल स्पेस। तो बस नल स्पेस की क्या डेफिनेशन अभी हमने आपको बताई थी, इसमें कौन से एक्स आते हैं, जिनके लिए पी एक्स जीरो होता है, यानी कि यहाँ पी वाई क्या है, जीरो है। तो क्या बचेगा आपके पास, ठीक है, तो क्या बचा, पी एक्स, और एक्स का है आपका एम में, इसका मतलब पी एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स। तो दिस इज इक्वल टू एक्स, कैसे आया समझ आ गई। तो बस पी जेड की जगह हमने लिख लिया एक्स और जेड आपका एज इट इज। ठीक है, अब एक्स एज इट इज, जेड की वैल्यू रख दो एक्स प्लस वाई। ठीक है, वैल्यू रख दी हमने, यहाँ पर ओपन कर लो इनर प्रोडक्ट को, क्या आएगा, एक्स कोमा एक्स एज इट इज, प्लस की जगह प्लस और फिर एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक्स कोमा एक्स क्या होगा, एज इट इज लिखा रहेगा एक्स कोमा एक्स, और एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यों होगी, क्योंकि हमने आपको बताया ना, जब हिल्बर्ट स्पेस एच की बात कर रहे हो तो जो ये एम और एन होते हैं ना, ये दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं। अब आपका एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एम में, वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन में। तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या कहती है, हमने आपको बताया था कि एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा, यही डेफिनेशन बताई थी। तो बस इसकी वैल्यू जीरो हो गई यहाँ पर। तो ये किसके इक्वल आ गया, पी जेड कोमा जेड एक्स कोमा एक्स के। देखिए अब हमने निकाला पी स्टार जेड की वैल्यू। ठीक है, पी स्टार जेड कोमा जेड, अभी हमने क्या लिया था, पी जेड कोमा जेड, अब पी स्टार लिया है। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर पी स्टार को इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, पी डबल स्टार, और पी डबल स्टार की वैल्यू हमने आपको बताई हुई है, पी ही होती है। मैंने आपको प्रूफ भी कराया था स्टूडेंट्स, टी डबल स्टार इज इक्वल टू टी, याद है, मैंने आप लोगों को करवाया था प्रूफ। यदि याद नहीं है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लो थ्योरम्स का प्रूफ प्लीज। इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे ये, 6 रिजल्ट कराए थे हमने आपको। ठीक है, एडजॉइंट वाला जो आपका लेक्चर था उसी लेक्चर में ये हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, पी जेड बचा, समझ आया ना, ये पी स्टार इस साइड जाएगा, ये पी स्टार जेड कोमा जेड है, क्या लिख सकते हो इसको, जेड को इस पी स्टार को इस साइड भेज रहे हो तो जेड कोमा पी स्टार का स्टार आएगा। ठीक है, और जेड आपका एज इट इज। अब पी डबल स्टार क्या हो जाएगा, पी, तो बस जेड कोमा पी जेड, तो यही लिखा है जेड कोमा पी जेड। ठीक है, पी जेड की वैल्यू एक्स आएगी, अभी अभी हमने निकाली थी। तो जेड कोमा एक्स, जेड की वैल्यू दोबारा रख दी एक्स प्लस वाई। अब इनर प्रोडक्ट के यूज करना और कुछ नहीं, एक्स कोमा एक्स। ठीक है, यहाँ वाई कोमा एक्स। क्लियर। अब देखो वही चीज, एम और एन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, क्योंकि हम हिल्बर्ट स्पेस एच की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक्स और वाई का नेट प्रोडक्ट जीरो होगा, जहाँ एक्स बिलोंग करेगा एम में, वाई बिलोंग करेगा एन में, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो क्या बचा, एक्स कोमा एक्स, इससे कंफ्यूज मत होना, एक्स कोमा वाई जीरो हुआ है, वाई कोमा एक्स तो नहीं हुआ। बच्चे एक ही चीज है, यहाँ पर वाई
ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है ना, तो मतलब एक्स और वाई का ले लो आप इनर प्रोडक्ट, या वाई और एक्स का ले लो, एक ही मतलब आएगा। ठीक है, वैल्यू जीरो आएगी। तो यहाँ क्या बचा, एक्स कमा एक्स। अब देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन को देखा कि यही वैल्यू तो आपकी यहाँ पर जब पी ले रहे हैं तब आ रही है, और यही वैल्यू पी स्टार की जगह आ रही है। तो हमने क्या लिखा कि पी जेड कोमा जेड इक्वल टू आ रहा है पी स्टार जेड कोमा जेड के। ठीक है, अब इसको इस साइड लिया है लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, पी माइनस पी स्टार, जेड कोमा जेड एक साथ लिख लिया। ठीक है, आपका जेड कोमा जेड हमने एक साथ लिख लिया, क्लियर। पी माइनस पी स्टार। अब दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक थ्योरम हम बार बार यूज करते हैं कि टी एक्स कोमा एक्स का इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो इफ एंड ओनली इफ टी इज कैश टू जीरो। यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट जीरो दिया हुआ है तो हम यूज कर सकते हैं, यानी कि जो ये टी है ना वो जीरो है, तो यहाँ पर ये जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब पी माइनस पी स्टार जीरो है। तो पी स्टार इज इक्वल टू क्या आ गया, पी। अब सेल्फ एडजेंट की ये तो डेफिनेशन होती है कि टी इज इक्वल टू टी स्टार आ जाए तो हम कहते हैं टी सेल्फ एडजेंट है। तो यहाँ पर आ गया भैया पी इज इक्वल टू पी स्टार, तो हमने कह दिया पी यहाँ प्रूफ हो जाता है सेल्फ एडजेंट। ठीक है, कन्वर्स पार्ट आता है, अब पी को आप सेल्फ एडजेंट मान के चलेंगे। ठीक है, प्रूफ क्या करेंगे, एम और एन एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, एम और एन को ऑर्थोगोनल हम प्रूफ करने वाले हैं। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि मैंने आपको बताया हिल्बर्ट स्पेस एच की बात करते हैं तो अंडरस्टूड होता है एम और एन आपके ऑर्थोगोनल है। बट अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग में माना भी यही था, याद है हमने स्टार्टिंग में यही चीज़ मानी थी जब आपको प्रूफ शुरू करा था, क्लियर। यहाँ भी हम मान के चल रहे हैं, और ये बात हमेशा याद रखिए हिल्बर्ट स्पेस एच की जब बात होती है एम और एन को हम क्या मानते हैं, ऑर्थोगोनल, क्लियर। अब देखिए कन्वर्स पार्ट पे चलते हैं हम अपना। एक्स हमने कोई वेक्टर मान लिया एम में और वाई वेक्टर मान लिया एन में, वैल्यू निकाली है एक्स और वाई की इनर प्रोडक्ट की, क्या आ जाएगी, एक्स की जगह आप पी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमने आपको स्टार्टिंग में जब वैल्यू निकाली थी पी जेड की तब भी बताया था कि एक्स एम में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, तो बस एक्स की जगह यूज कर लिया पी एक्स। ठीक है, पी को इस साइड भेजा तो स्टार आ जाएगा, पी स्टार हो गया। अब एक्स कॉमा पी वाई, क्यों, पी हम मान के चल रहे हैं सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट है मतलब स्टार और वो बराबर है, तो पी स्टार की जगह पी यूज कर लिया। तो यहाँ से पी वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, क्यों होगी, अरे वाई तुमने नल स्पेस एन में माना है, नल स्पेस का मतलब हम जानते हैं पी वाई इज इक्वल टू जीरो, पी वाई की वैल्यू जीरो हो गई, एक्स कोमा जीरो का इनर प्रोडक्ट जीरो ही होता है, इसका हम प्रूफ पहले कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर एक्स आपका बिलोंग कर रहा है एम में, वाई बिलोंग कर रहा है एन में, इसका मतलब एम और एन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, क्लियर, यही डेफिनेशन होती है। अब बचा क्या अपना शो करने को, अपन को शो करना था कि n इज इक्व टू होगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m, तो यही हमारा बचा हुआ है, क्लियर। यदि m और n ऑर्थोगोनल है तो हमें प्रूफ करना है n इज इक्व टू m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होना है, क्लियर। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, एक्स हमने कोई एलिमेंट मान लिया एन में, ठीक है, जब एक्स आपका एन में है और जो आपका एम है वो ऑर्थोगोनल है एन के, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो एलिमेंट है एक्स वो एम के ऑर्थोगोनल होगा, क्यों, अरे यहाँ पर कुछ भी नहीं, एन की जगह एक्स सोचो, एक्स कोई एन में माना है ना, तो पूरा सेट एन की जगह सिर्फ एक्स सोच लो, तो क्या आया, एक्स परपेंडिकुलर हो गया या फिर एक्स ऑर्थोगोनल हो गया एम के, तो यही लिखा है एक्स ऑर्थोगोनल एम के। जब ये इसके ऑर्थोगोनल है तो मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, क्लियर। ये डेफिनेशन से कर रहे हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ वहाँ से पढ़ लीजिए, क्लियर। तो देखो एक्स को एलिमेंट एन में लेकर चले थे, एम कॉम्प्लीमेंट में प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एन सबसेट हो गया ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम के, यही लिखा है, क्लियर। अब देखिए इसे हम जो प्रूफ करने वाले हैं कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, हमें प्रूफ करना है एन इज इक्वल टू होता है इसके, बट हम मान के चल रहे हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है, कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा एन इसके इक्वल नहीं है, जब इसके इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, एक इसका प्रॉपर सबसेट है,
ठीक है, डेट इज एन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि प्रॉपर सबसेट उसे कहते हैं। पता है ना आप लोगों को स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इक्वल नहीं कहा है, हमने कहा यहाँ पर सबसेट तो है, ये इसका सबसेट तो हमने कह दिया, बट इक्वल नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सिर्फ ये वाला ही साइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, उन्हें कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो बस इससे हमने क्या कहा, सबसेट तो है यहाँ से कह सकते हैं, बट प्रॉपर नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल टू है। ठीक है, देन एन इज अ प्रॉपर क्लोज सब स्पेस ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। क्यों भैया, अरे क्योंकि पहले ही कह दिया ना हमने, एन इसका प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, एक प्रॉपर क्लोज सब स्पेस होगा। क्लियर। अब प्रॉपर क्लोज सब स्पेस है, इसका मतलब यहाँ पर कोई एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, किस में, इस स्पेस में। क्लियर। तो यही लिखा है, एक नॉन जीरो वेक्टर जेड नॉट इन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, कि जो जेड नॉट है ना वो आपका ऑर्थोगोनल होगा एन के। क्लियर। तो आपने जेड नॉट किस तरह से एग्जिस्ट करा दिया कि जेड नॉट ऑर्थोगोनल होगा एन के। अब देखिए जेड नॉट आपका कहाँ है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम में, तो यही चीज़ लिखी है। अब देखो जेड नॉट इसमें है, इसका मतलब जेड नॉट आपका ऑर्थोगोनल होगा एम के, क्योंकि जो नंबर जो वेक्टर आपके एम के ऑर्थोगोनल होते हैं वही तो उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। तो ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ऑर्थोगोनल है एम के। तो यहाँ देखो आपने जेड नोट को इसके भी ऑर्थोगोनल बता दिया, एम के भी और एन के भी। तो यही लिखा है जेड नोट ऑर्थोगोनल है एम के भी एन के भी। क्लियर। बट यहाँ हम पहले लेके चल रहे थे एच को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एम और एन के डायरेक्ट सम की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड नोट आपका एम के भी ऑर्थोगोनल एन के भी ऑर्थोगोनल, इसका मतलब जेड नोट ऑर्थोगोनल होगा एच के भी। क्लियर। तो अब ध्यान रखो स्टूडेंट्स, एक रिजल्ट कि एक जीरो वेक्टर ही केवल एक ऐसा वेक्टर होता है जो पूरे स्पेस एच के ऑर्थोगोनल होता है। क्लियर। हमने आपको प्रूफ कराया था इसका, बताइए स्टूडेंट्स याद है आप लोगों को। इस तरह से नहीं लिखा था वहाँ, बट देखो हमने ऐसा प्रूफ किया था कि एच ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो आपके सेट है ना, इसमें केवल जीरो आता है, ये याद है, इसका प्रूफ मैंने आपको कराया था। यदि आप लोगों ने नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, या इसका मैंने प्रूफ कराया था स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो इस सेट में आता कौन कौन है, वो एलिमेंट आते हैं इसमें जो कि एच के क्या हो, जो कि एच के क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, तो इसमें हमने कहा इस सेट में केवल एक जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पूरे स्पेस होल स्पेस हिल्बर्ट स्पेस के क्या हो जाता है, ऑर्थोगोनल। क्लियर। तो यही तो मैंने लिखा है, ये रिजल्ट इसीलिए मैंने आपको पहले कराया था। ठीक है, रिजल्ट का समझ आया मतलब क्या है, तो यही मैंने यहाँ लिखा है, केवल एक जीरो वेक्टर ही ऐसा वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल होगा होल स्पेस एच के। अब यहाँ तुम कह रहे हो ना जेड जीरो ऑर्थोगोनल है एच के, तो हमने क्या कहा, इसका मतलब जीरो है जहाँ पर जेड जीरो की वैल्यू। ठीक है, समझ पा रहे हो इसमें और इसमें कुछ, तो बस जेड जीरो इज इक्व टू जीरो। अब ये कंट्राडक्शन है, क्यों भैया कंट्राडक्शन क्यों है, क्योंकि जो पहले माना था ना, यहाँ कह दिया था कि नॉन जीरो वेक्टर है कोई जेड नॉट, और तुम यहाँ कह रहे हो जीरो आ रही है इसकी वैल्यू, इसका मतलब जो ये मान लिया ना नॉट इक्वल टू, गलत माना है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू। क्लियर। तो देखो यही लिखा है विच इज कंट्राडक्शन टू द फैक्ट दैट जेड नॉट इज नॉन जीरो, हैंस आवर एजप्शन वॉज रॉन्ग। इसका मतलब अपनी जो एजम्पशन थी वो गलत थी, यहाँ पर एन इक्वल टू होगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम के। क्लियर, समझ आया, यही प्रूफ करना था लास्ट में हमें। तो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का प्रूफ। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आगे जो भी पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एमएससी का फाइनल ईयर का या फिर प्रीवियस ईयर का जो भी आप बुक पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। क्लियर, तो समझ आता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आप लोग नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं। क्लियर, थैंक यू।